भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई और न्यूजीलैंड क्रिकेट ने जनवरी 2026 में होने वाली 3 मैचों की एक दिवसीय ओडीआई श्रृंखला के लिए अपनी अपनी टीमों की घोषणा कर दी है। यह सीरीज 11 जनवरी से शुरू होकर 18 जनवरी तक चलेगी। 2026 की शुरुआत में हो रही ये श्रृंखला दोनों टीमों के लिए भविष्य की तैयारियों, विशेषकर 2027 वनडे विश्व कप के रोड मैप के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय टीम शुभमन गिल के हाथों में कमान। इस सीरीज की सबसे बड़ी खबर भारतीय टीम की कप्तानी में हुआ बदलाव है। रोहित शर्मा की मौजूदगी के बावजूद चयनकर्ताओं ने युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को कप्तान नियुक्त किया है। यह निर्णय भारतीय क्रिकेट में नेतृत्व के बदलाव, ट्रांजिशन फेज का स्पष्ट संकेत है। भारतीय स्क्वाड: शुभमन गिल कप्तान, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल विकेटकीपर, श्रेयस अय्यर उप कप्तान, ऋषभ पंत विकेटकीपर, यशस्वी जायसवाल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा। श्रेयस अय्यर की उपलब्धता फिटनेस क्लियरेंस पर निर्भर है। भारतीय टीम का विश्लेषण: नेतृत्व और बल्लेबाजी। शुभमन गिल का कप्तान बनना भविष्य की ओर एक कदम है। हालांकि टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों की वापसी हुई है, जो पिछले कुछ समय से वनडे फॉर्मेट से दूर थे। इन दोनों सीनियर खिलाड़ियों का अनुभव टीम के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करेगा। बल्लेबाजी में गहराई लाने के लिए केएल राहुल और ऋषभ पंत दोनों को विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में शामिल किया गया है। यशस्वी जायसवाल को भी मौका मिला है, जो अपनी आक्रामक शुरुआत के लिए जाने जाते हैं। मध्यक्रम और ऑलराउंडर्स। मध्यक्रम की जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर फिटनेस के अधीन और केएल राहुल पर होगी। ऑलराउंडर्स की भूमिका में रवींद्र जडेजा की वापसी हुई है, जो वॉशिंगटन सुंदर और युवा नीतीश कुमार रेड्डी के साथ मिलकर टीम को संतुलन प्रदान करेंगे। हार्दिक पांड्या इस सीरीज का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उनके वर्कलोड को टी20 वर्ल्ड कप के मद्देनजर मैनेज किया जा रहा है। गेंदबाजी आक्रमण। जसप्रीत बुमराह को इस सीरीज से आराम दिया गया है, जिसका अर्थ है कि तेज गेंदबाजी की अगुवाई मोहम्मद सिराज करेंगे। उनका साथ देने के लिए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा मौजूद हैं। आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले हर्षित राणा को भी मौका दिया गया है। स्पिन विभाग की जिम्मेदारी मुख्य रूप से कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर के कंधों पर होगी। न्यूजीलैंड टीम: नए चेहरों और अनुभव का मिश्रण। न्यूजीलैंड ने इस दौरे के लिए एक मिश्रित टीम का चयन किया है, जिसमें कई प्रमुख सीनियर खिलाड़ी नदारद हैं। टीम की कमान ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल को सौंपी गई है। न्यूजीलैंड स्क्वाड: माइकल ब्रेसवेल कप्तान, डेवॉन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, विल यंग, मार्क चैपमैन, टॉम ब्लंडेल विकेटकीपर, मिच हे विकेटकीपर, जोश क्लार्कसन, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, काइल जैमिसन, टिम रॉबिन्सन, नाथन स्मिथ। नोट: कुछ रिपोर्ट्स में आदि अशोक और क्रिस्टियन क्लार्क जैसे युवा खिलाड़ियों के नाम भी चर्चा में हैं, जो न्यूजीलैंड की रोटेशन पॉलिसी का हिस्सा हो सकते हैं। न्यूजीलैंड टीम का विश्लेषण। एक, प्रमुख खिलाड़ियों की अनुपस्थिति। न्यूजीलैंड की टीम में नियमित कप्तान केन विलियमसन शामिल नहीं है, क्योंकि वे इस दौरान दक्षिण अफ्रीका में होने वाली SA-20 लीग में भाग ले रहे हैं। इसके अलावा रचिन रवींद्र और टॉम लैथम जैसे खिलाड़ियों की अनुपस्थिति से टीम का बल्लेबाजी क्रम थोड़ा अनुभवहीन लग सकता है। बल्लेबाजी की धुरी। अनुभव की कमी को पूरा करने के लिए डेवॉन कॉनवे और डेरिल मिचेल पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। कॉनवे भारतीय पिचों पर खेलने में माहिर हैं और आईपीएल के अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाना चाहेंगे। ग्लेन फिलिप्स मध्यक्रम में आक्रामकता प्रदान करेंगे, जबकि विल यंग और हेनरी निकोल्स को पारी को संभालने की जिम्मेदारी निभानी होगी। गेंदबाजी और ऑलराउंडर्स। गेंदबाजी में काइल जैमिसन की वापसी कीवी टीम के लिए राहत की खबर है। उनकी कदकाठी और उछाल भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है। कप्तान माइकल ब्रेसवेल खुद एक उपयोगी स्पिन ऑलराउंडर हैं, जो भारतीय टर्निंग ट्रैक्स पर खतरनाक साबित हो सकते हैं। लॉकी फर्ग्यूसन अपनी तेज गति से भारतीय बल्लेबाजों की परीक्षा लेंगे। रोहित कोहली की विंटेज वापसी। प्रशंसकों की नजरें रोहित शर्मा और विराट कोहली पर होंगी। टी20 से संन्यास लेने के बाद वनडे ही वो फॉर्मेट है जहां फैंस इन दोनों को एक साथ खेलते देख सकते हैं। क्या वे अपनी पुरानी लय बरकरार रख पाएंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। 2. युवाओं के लिए अग्नि परीक्षा। के लिए हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी जैसे युवाओं के लिए ये खुद को साबित करने का बड़ा मंच है। वहीं न्यूजीलैंड के नए खिलाड़ियों के लिए भारत में खेलना हमेशा एक कठिन चुनौती होती है। 3. वेन्यू और शेड्यूल। पहला वनडे 11 जनवरी वडोदरा, बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच। दूसरा वनडे 14 जनवरी राजकोट, हाई स्कोरिंग मैच की उम्मीद। तीसरा वनडे 18 जनवरी इंदौर, छोटी बाउंड्री, चौको छक्कों की बरसात। कागजों पर भारतीय टीम ज्यादा मजबूत और संतुलित नजर आ रही है, खासकर अपने घरेलू मैदान पर। रोहित और कोहली की वापसी से टीम का मनोबल ऊंचा होगा।
दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम भले ही अपने कुछ स्टार खिलाड़ियों के बिना खेल रही है, लेकिन कीवी टीम हमेशा अपनी जुझारू क्षमता, फाइटिंग स्पिरिट के लिए जानी जाती है। माइकल ब्रेसवेल की कप्तानी में यह टीम भारत को कड़ी टक्कर देने का प्रयास करेगी। भारतीय फैंस के लिए ये सीरीज इसलिए भी खास है क्योंकि वे अपने चहेते सितारों को नए कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में खेलते हुए देखेंगे। क्या आप इस सीरीज के किसी विशिष्ट मैच या खिलाड़ी के पिछले रिकॉर्ड्स, स्टैट्स के बारे में और जानना चाहेंगे?